श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 26। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्र काली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान हैं। जो पंचमी तिथि को भक्ति भाव से गंध, पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालार्केश्वर लिंग है तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नामक तीर्थ है। उससे अग्निकोण में 14 कोस दूर देवकुल नामक स्थान है, जहाँ देवताओं का समागम हुआ है। उसके पश्चिम भाग में ऋषि तोया नदी है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली तथा ऋषियों को प्रिय है। जो मनुष्य उसमें विधिवत स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह 70,000 वर्षों तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावली, कुआं और तड़ाग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में सब ओर फैलकर रहने लगे। एक दिन उन सब ने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह आपको नमस्कार है। सुर ज्येष्ठ आपको नमस्कार है। उन ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवरों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब ऋषियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशिनी नदी प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमती नदियों की ओर दृष्टिपात किया। उन्हें देखकर फिर कमंडलू की ओर दृष्टि डाली। तब वे सभी नदियां उनके कमंडलू में प्रवेश कर गईं। ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपा पूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। यदि इनमें से किसी एक को भेजो तो औरों के मन में क्रोध होगा। इसलिए इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन सबको छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है, इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषि तोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषि तोया नदी का आगमन हुआ है। पूर्व वाहिनी ऋषि तोया नदी जहाँ समुद्र में मिली है, वहाँ जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं। वहाँ प्रातः काल गंगा, पूर्वान काल में यमुना, मध्याह्न काल में सहस्त्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराह्न काल में नर्मदा तथा सायं काल में सूर्यपुत्री तप्ती नदी बहती है। ऐसा जानकर जो विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है, वह उसके फल का भागी होता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध, पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है।
जो विष्णु कुंड में स्नान करके श्री माधव की पूजा करता है, वह श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ वायव्य कोण की ओर श्रीगालेश्वर लिंग है। महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य, वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की स्थापना की है। जो श्रीगालेश्वर का पूजन करेंगे, उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को यहाँ आकर स्नान करके क्रोध रहित होकर विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक है। उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अनशन व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग करते हैं, वे परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। श्रीगालेश्वर से ईशान कोण में 7 धनुष की दूरी पर त्रिपथगा गंगा है। उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली देखी जाती है। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापापों से मुक्त हो जाता है। चंडीश से पूर्व भाग में 20 धनुष पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन, पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। वहां से उत्तर दिशा में 8 धनुष पर वकुल स्वामी सूर्य देव का स्थान है। जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है, वह सभी अभीष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वहां से वायव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। वहां रथ सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं देवकुल से आग्नेय कोण में 2 कोस दूर समुद्र के सुरम्य तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुद देवी हैं, जो मरुद गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। मनुष्य को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध, पुष्प आदि उपचारों के द्वारा यत्न पूर्वक उनकी पूजा करें। देवकुल से पूर्व में 10 कोस पर शबर स्थान में क्षमादित्य नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव का स्थान है। उनका दर्शन करके मनुष्य क्षेम तथा अर्थ सिद्धि का भागी होता है। रविवार युक्त सप्तमी को पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देते हैं। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंटक शोधिनी देवी का स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी और नवमी के दिन उनकी पूजा करता है, उसको राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धि को पाता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मोश्वर लिंग है। जो ऋषि तोया के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है, वह ब्राह्मण जड़ता से रहित एवं वेदज्ञ होता है। भगवती चंडी के गणों द्वारा वह स्थान सुरक्षित है। मैंने सीमा सहित वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल में वेन नामक राजा था। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र था, इसलिए मातामह के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया। उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन लगाया। वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि मैं ही सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य हूँ। इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजाजनों को पीड़ा देने लगा। उसका यह बर्ताव देखकर मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले, वेन, तुम अधर्म न करो। तुम जो कुछ करते हो वह सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय पहले यह प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा, परंतु अब इसके विपरीत आचरण करते हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर बोला, मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है? पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है?
तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, संसार की सृष्टि कर सकता हूँ और सबका संहार भी कर सकता हूँ। गर्व और उद्दंडता से मोहित हुए वेन को जब वे किसी प्रकार समझाने में सफल नहीं हुए, तब सभी महर्षियों ने कुपित होकर अथर्ववेदीय आभिचारिक मंत्र के प्रयोग से महाबली वेन को मारकर उसकी बाईं भुजा का मंथन किया। उससे एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हुआ। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मुनियों ने कहा, निशीत अर्थात बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उससे तुम्बर और खस आदि अन्य जो धीवर जातियां उत्पन्न हुई, उन्होंने विंध्यगिरि को अपना निवास स्थान बनाया। फिर उन महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ को अरणि की भांति मथा। इससे सूर्य और अग्नि की भांति पृथु पैदा हुए। उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए आजगव नामक धनुष, सर्पों के समान बाण, खड्ग तथा कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर सब प्राणी हर्ष में भर गए। वेन स्वर्ग लोक को चला गया। इसके बाद नदियां और समुद्र भांति भांति के रत्न लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी आए। आंगिरस देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राज पद पर अभिषिक्त किया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाते थे। सभी गौएं कामधेनु थी और वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा, ये वेन नंदन राजा पृथु तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। यह सुनकर प्रजाओं ने महाभाग पृथु का स्तवन किया और कहा, आप महर्षियों के कथन अनुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागी। पृथु ने भी उसका पीछा किया। अंत में वह उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर बोली, राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? मेरे ऊपर ही संपूर्ण लोक स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिए। महीपते, क्रोध छोड़ो, मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलूंगी। तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की यह बात सुनकर धर्मात्मा एवं उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार कहा, जो अपने या पराये एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। अगर किसी एक को मार देने से बहुत लोग सुखी हो जाते हो, तो उसके मारने पर पाप नहीं लगता। इसलिए वसुंधरी, यदि तुम मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करोगी, तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर, क्योंकि ऐसा करने में तू समर्थ है। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया, राजन, मैं यह सब करूंगी। तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ, जिससे मैं अपने दूध को सर्वत्र फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह किया और चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथ में अन्न को दुहा। इसके बाद चंद्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दुहने वाले बने, गायत्री आदि छंद दुग्ध पात्र हुए और तपस्या एवं सनातन ब्रह्मा उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुआ। फिर इंद्र आदि देवताओं ने स्वर्णमय पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दुहने वाले हुए। उनका दूध अमृतमय था। इसी प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधा रूप दूध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे।
असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दोहने वाला द्विमूर्धा और बछड़ा विरोचन था। उस माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विष रूपी दूध दुहा। उस समय वासुकी दोग्धा थे, इसलिए सांप बड़े विषैले होते हैं। यक्षों और पुण्य जनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्धान शक्ति का दोहन किया। उनके दोग्धा थे रजत नाग। राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से कपाल रूपी पात्र में रक्तमय दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्र रथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनि पुत्र रुचि उनकी ओर से दोग्धा थे और पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्तिमय औषधियों तथा भांति भांति के रत्नों को दुहा। उनका बछड़ा हिमालय, दुहने वाला मेरुगिरी तथा पात्र हिमालय था। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दुहा। कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना, यही उनका दूध था। खिला हुआ शाल वृक्ष उनका दोग्धा और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था। इस प्रकार लोगों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका धारण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया, इसलिए उन्हें राजा कहा गया। तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो।
मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में महादेव जी और माता पार्वती जी की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज सावन मास महात्म्य की कथा और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।